शांति शांति शांति। हरि ओम। शन्नो मित्रः संवर्धिः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वित्तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु भवतु माम् भवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मधुवातावृताय मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्संसुरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वेदावो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चिदानन्दस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय बाबा ओंकारेश्वर महाकालेश्वर नर्मदा गंगा माई की जय। जय श्री श्री जगद्धात्री माई की जय।
सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। बुद्धि विनायक नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। हे गणनायक नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। वक्रतुंडाय नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। बुद्धिदाताय नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। विघ्नहर्ताय नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। विघ्नहर्ताय नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। बुद्धिदाताय नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। वक्रतुंडाय नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। हे गणनायक नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। आदरणीय खंडाई सर, पूजनीय स्वामी आलोकानंद जी महाराज, पूजनीय स्वामी सर्व विद्यानंद जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों से हमारे माननीय अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे विवेकानंद विद्यापीठ के ये होनहार विद्यार्थी। सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान। सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान। हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान। सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान। सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान। हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान। सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान। सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान।
उपवन की सब में प्रेम भरे, खुशबू से महकाए धरा को ऐसा कर्म करे, परमेश्वर से मांगे हो सबका कल्याण, परमेश्वर से मांगे हो सबका कल्याण। हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान, सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान। हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान, सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान, गाए मंगल गान, गाए मंगल गान। सुर मिलाकर गाएं मंगल गान। वाकई अगर आपसी मतभेद और मनभेद दूर करके अगर हम एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो वास्तव में ये एक अनुकरणीय ऐसा देश के लिए और समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस समधुर स्वागत गान के लिए। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अब मैं हमारे संस्था के प्राचार्य परम आदरणीय स्वामी कृष्ण ध्यानानंद जी महाराज को से विनम्र आग्रह करता हूँ कि वे स्वागत भाषण के लिए पधारने की कृपा करें। आदरणीय कृष्ण ध्यानानंद जी महाराज। ॐ ऐं सरस्वत्यै शारदा देव्यै नमो नमः। माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए पूजनीय स्वामी सभी महाराज जी के चरणों में अपने विद्यालय की ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। आज बहुत सौभाग्य है कि पूजनीय स्वामी सत्यनाथ महाराज जी, सुखेन महाराज जी और आदरणीय खंडाई जी हम लोगों के बीच में हैं और इन्फोसिस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन की ओर से जो हम लोगों को ये आशीर्वाद मिला बच्चों को स्कूल में स्टेम लैब के, उसके उद्घाटन के लिए महाराज पधारे। तो महाराज का मैं सभी विद्यार्थियों की ओर से स्वागत करता हूँ और महाराज जन के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। खंडाई जी एक विद्यापीठ परिवार से शुरू से जुड़े हुए हैं। पहले भी उन्होंने वार्षिक उत्सव में अपना आशीर्वाद बच्चों को दिया था। आज वो आ सकें अपना समय निकाल करके, इसके लिए सभी बच्चों की ओर से मैं इन्हें और अपने स्टाफ मेंबर की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना इतना समय निकाला और बच्चों के लिए आ सके। मिस्टर प्रमोद, एक श्रीमान प्रमोद इंदौर इन्फोसिस ऑर्गेनाइजेशन से आने का था, वो आज नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपना मैसेज भेजा है। तो उनकी तरफ उन लोगों की ओर से भी ये आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोगों को ये जो इतनी सुविधाएं समाज जो दे रहा है, अब हम इसको किस प्रकार से प्रतिदान दे सकते हैं, इसके लिए हमें सतर्क रहना है और ये जो सहयोग मिला उसका हम सदुपयोग करें।
महाराज से आशीर्वाद यही चाहते हैं कि हम लोगों को मानसिक शक्ति प्रदान हो। खंडाई जी से भी यही बच्चों के लिए आशीर्वाद चाहेंगे कि वो बच्चों को आशीर्वाद दें, जिससे इसका सदुपयोग करते हुए जो समाज ने सहयोग दिया है उसका अच्छे से उपयोग कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। गोस्वामी जी हम लोगों के बीच में हैं और भी बहुत से महानुभाव जो आए और इस कार्यक्रम के साक्षी हुए। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी शिक्षकों को और विद्यार्थियों को खूब ढेर सारा प्यार। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। प्यारे बच्चों, विज्ञान और तकनीक के इस युग में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और जिन्होंने इस तकनीक और विज्ञान तकनीक में जो भी बदलाव हुए हैं उसको अपना लिया, वो आगे बढ़े। डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार तभी हो सकता है जब हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और ना केवल सीखें बल्कि औरों को भी सीखने को प्रेरित करें। यही वजह है कि नई शिक्षा नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विशेष स्थान दिया गया है। यह वक्त का तकाजा भी है कि हम अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट करें और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कैसा उपयोग करते हैं, हम किस तरह उपयोग करते हैं, ये पूर्णतः हमारे ऊपर निर्भर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि सारे विश्व में इस पर चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में से चर्चा हो रही है। अमेरिका जैसे देश, यूरोपियन कंट्रीज़ इस पर गहन चर्चा कर रही हैं और आने वाले, देखो किसी भी टेक्नोलॉजी में दोनों ही पक्ष होते हैं, परंतु ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें सकारात्मक पहलू सबसे ज़्यादा है और नकारात्मक पहलू भी है जिसके प्रति सावधान रहना हमारा कर्तव्य है। लेकिन सावधान रहें कैसे, इसके लिए जागृति चाहिए। जागृति के लिए क्या करें, जानकारी चाहिए। जानकारी के क्या करें, प्रशिक्षण चाहिए। यही वजह है कि हमारे इस संस्था ने अपने आप को समय के साथ, बदलते युग के साथ अपने को आगे गतिमान रखने के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा हमको जो स्टेम लैब की सुविधा प्रदान की गई है उसको अपनाया है और बड़े ही गर्व की बात है कि हम तहे दिल से इन्फोसिस फाउंडेशन की इस पहल का स्वागत करते हैं और प्रतिबद्ध हैं कि हम इसे अपनाएंगे और डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने में अपना किंचित मात्र सहयोग भी देंगे। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, जिनका परिचय स्वामी जी ने अभी आपको दिया, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सतत शिक्षा विकास में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। काफ़ी अनुभवी और विद्वान हैं। संस्था और बच्चों के प्रति उनका स्नेह और समर्पण किसी से छिपा नहीं है। आज उनकी गरिमामय उपस्थिति हम सबके बीच है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि उनके आशीर्वचन हमको आज सुनने को मिलेंगे। मैं आग्रह करूंगा अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि हमारे बच्चों को इस संबंध में कुछ मार्गदर्शन और अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद प्रदान करें। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे स्कूल में स्टेम लैब का उद्घाटन हो रहा है या हो चुका है। आज इस
उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रिय, मेरे लिए तो प्रिय डॉक्टर अहमद खंडा सर आए हैं। साथ ही परम पूज्यपाद स्वामी अलोकानंद जी महाराज, सर्वविद्यानंद जी महाराज, यति स्वरूपानंद जी महाराज, और हम लोग तो हैं ही, अजय महाराज, अवनीपालानंद जी, प्रिंसिपल महाराज, मेरे परमादरणीय शिक्षक शिक्षिका वृंद, छात्र वृंद। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा यह स्टेम लैब स्पॉन्सर्ड हुआ है। केवल हमारे ही विद्यालय के लिए नहीं, रामकृष्ण मिशन के 100 स्कूल्स के लिए यह स्पॉन्सर्ड हुआ है स्टेम लैब। एक साथ पूरे देश भर के 100 मिशन स्कूल में स्टेम लैब बन रहा है। करीब करीब 60 स्टेम लैब्स का इनॉग्रेशन हो चुका है और 40 लैब्स अभी भी प्रिपरेशन स्टेज में है, फाइनल नहीं हुआ है। तो एक साथ 100 मिशन स्कूल में यह लैब की स्थापना की गई है और यह पूरी तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इतने दिनों तक लैब से हम लोग समझते थे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, वहाँ जाते थे, मैनुअली कुछ करते थे, प्रयोग करते, एक्सपेरिमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल सिस्टम पर आधारित लैब, और नई शिक्षा पद्धति में यह कंपलसरी होने जा रहा है हर स्कूल में। और मैं सोचता हूँ भोपाल में हमारा पहला स्कूल होगा जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित लैब की स्थापना की गई है। अब है विद्यार्थियों पर कि इसका फ़ायदा उठाएं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षा अग्रगति से और एक्यूरेशन इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। और आज के ज़माने में जो जो नए नए डिस्कवरी हो गए, इन्वेंशन हो रहा है, सब की जानकारी मिलेगी। रोबोट सिस्टम, 3D प्रिंटिंग आदि विशेषताएं हैं इनकी। तो इस लैब के द्वारा हमारे बच्चे आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उसके आधार पर नई नई शिक्षा और एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे। और एक बात बताऊं, इन्फोसिस फाउंडेशन ने न केवल स्टेम लैब की स्थापना की है, बल्कि हमारे 3500 स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया स्कॉलरशिप भी इन्फोसिस फाउंडेशन दे रही है। हमारे स्कूल में अभी है, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है इन्फोसिस फाउंडेशन से। लेकिन इस तरह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया 3500 मिशन स्कूल्स स्टूडेंट्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप। तो इन्फोसिस फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन रामकृष्ण मिशन की शिक्षा पद्धति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही कोऑपरेशन हम लोगों को मिल रहा है। इसलिए हम लोग इन्फोसिस फाउंडेशन को विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। और कम से कम स्टेम लैब, स्टेम वर्ड जो है हमारे विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। स्टेम माने क्या है, मीनिंग स्टेम क्या क्या है मालूम है क्या तुम लोगों को? क्या है? हाँ, कम से कम कोई पूछे तो इतना बताना है, बाकी डिटेलिंग तो बाद में होगा। लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स लैब फुल फॉर्म है। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं स्टेम लैब बोलते हैं। तो अब इससे फ़ायदा उठाना है, इससे शिक्षा प्राप्त करनी है और आगे बढ़ना है। यही अभी 22 तारीख को इंदौर आश्रम में इसका उद्घाटन हुआ, 18 को, आज 22 यहाँ हो रहा है, 18 को इंदौर आश्रम में उस उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन में मैं उपस्थित था वहाँ, और आज अपने स्कूल में उद्घाटन हो रहा है। तो मैं हेमंत सर को, महाराज को 2 मिनट बोलेंगे, हाँ फिर तो हम लोग, मैं धन्यवाद देता हूँ और महाराज लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।
कार्यक्रम की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम पटना से पधारे सचिव, जो सचिव के पद पर हैं, पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सर्व विद्यानंद जी महाराज को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय स्वामी जी। ओं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमो नमः। मंच पर स्थित संतोष वरिष्ठ स्वामी एवं अन्य संत एवं उपस्थित हुए इसमें सभी शिक्षकों और मेरे बच्चों विद्यार्थियों, आज तुम लोग का इसमें से लैब का जो उद्घाटन हुआ, इस लैब में लिखा है, पहले स्टेम का अर्थ तो बतला दिया, लेकिन उसमें लिखा है पहले डाटा, स्टेम में लिखा है डाटा, डाटा का बाद में एनालिसिस, एनालिसिस का बाद में प्रैक्टिकल। तो व्हाट यू आर वांटिंग टू डू, फर्स्ट you apply this data for your life, then analysis your life, then do this practical work for the world. It is the original education. Original education यदि लेना यदि चाहते हो, तुम बायोडाटा में तुम क्या क्या करना चाहते हो एवं उसको तुम्हारा टीनेज एज से लेकर 25 एज तक व 30 एज तक तुमको उसको एनालिसिस कर तुम व्हिच लाइन में यू आर वांटिंग टू गो, दिस प्रैक्टिकल लाइफ तब तुम इन्वॉल्व करोगे विदाउट इम्पॉसिबल। क्योंकि पहले स्वामी जी का एजुकेशन का आधारित पद्धति, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो परफेक्शन यदि जानना चाहते हो तो तुम्हारा पहले लाइफ में डाटा में क्या करना चाहते हो, पहले तुमको स्कूल से लेना पड़ेगा, जो लाइफ को लेकर आगे तुम बढ़ा सकोगे। जो स्वामी जी का उसमें एजुकेशन इज द मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट तुम कैसे कर, तो एक गाना में दिया, दीप से दीप जला कर, तो तुम तुम्हारा ज्ञान को कैसे जला कर आगे बढ़ा कर ले जाओगे एवं दूसरा को दिशा दिखा सकते, यही तुम्हारा मेन उद्देश्य है। एवं तुम्हारा दूसरा भाई को एवं बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करोगे, तभी तुम्हारा ओरिजिनल शिक्षा। और जिस शिक्षा में तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, प्रेम भाव यदि नहीं रहेगा तो उस शिक्षा का कुछ वैल्यू नहीं आए। जिस देश में देश का प्रति तुम्हारा यदि प्रेम भाव यदि नहीं रहेगा, तुम एजुकेशन को तुम आगे नहीं बढ़ा सकोगे एवं अपना लाइफ को ओसान का तरह तुम अपना को जीवन कैसा अपना जीवन ओसान का तरह तुम विशाल नहीं कर सकोगे। आगे यदि बढ़ना यदि चाहते हो तब तुमको स्टीम के प्रोसेस को प्रैक्टिकल लाइफ में तुमको ले जाना पड़ेगा। सभी को धन्यवाद देकर इसमें मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं आदरणीय डॉक्टर हेमंत खंडाई सर से अनुरोध करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। नीलाचय निवासे नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्य जगन्नाथे नमो 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 नमः। भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को नमन करते हुए मेरा इष्ट भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा विवेकानंद के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरा गुरुजी स्वामी भूतेशानंद महाराज के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर रामकृष्ण मिशन की साधु गण को मेरा कोटि कोटि नमन है आपका चरण में। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात दिन करने वाले हमारे शिक्षक बंधु और हमारी आसपास के आने जो अतिथि आए हैं उन लोग को मेरा स्वागत वंदन अभिनंदन है। निश्चित रूप से के कठिन समस्या में स्वामी जी मेरे को रखा है, क्योंकि इतना बड़ा स्वामी जी के मंडल के सामने सूर्य के दिया के जैसे है, लेकिन एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शायद मेरा 2023 में को सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा रामकृष्ण मिशन भोपाल तरफ से मेरे को दिया गया स्वामी जी तरफ से। आज इस साधु संघ के साथ सत्संग करने के लिए
मैं सिर झुकाकर नमन करता हूँ स्वामी जी को कि आज सौभाग्य दिन है। ये ऊपर वाले की कृपा है, भगवान श्री राम कृष्ण की कृपा है। मेरा गुरुदेव स्वामी भूतेशानंद की निश्चित रूप से ऑनसेन ब्लेसिंग मेरे ऊपर है। मैं परिवार के साथ जोड़ा हूँ रामकृष्ण मिशन की, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी था, इंदौर यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर था। निश्चित रूप से हताशा निराशा इस बीच में चल रहा था, क्योंकि मैं उड़ीसा की हूँ और बहुत गरीब परिवार से आया हूँ। स्वामी तन्मयानंद जो पहले पंडा जी थे, स्वामी तन्मय अभी अंबिकापुर में है, जब हमारे हॉस्टल में आते थे, क्योंकि मेरा रुचि था स्वामी विवेकानंद पर, क्योंकि मैं उड़ीसा के रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सामने एक किताब था 25 पैसा की एक किताब था स्वामी विवेकानंद के, छोटा छोटा किताब अभी भी मिल रहा है, लेकिन अभी रेट बढ़ गया, लेकिन उस समय 25 पैसा था। इसी को लेकर इसका फोटो फाड़कर मैं मेरा डायरी में रखता था, डेली में पढ़ता था, और कुछ 2-4 लाइन मेरे को याद का, तो मैं डेली इसको पढ़ता था। MA करने बाद MPhil PhD करने के लिए जब इंदौर यूनिवर्सिटी आया, जब ये स्वामी तन्मयानंद जी मिले हैं, मगर इसे स्वामी जी आपका आश्रम किधर, मैं जाना चाहता हूँ, कुछ लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ। फॉर्चुनेटली मैंने ठीक ठाकुर की कृपा निश्चित होगा, एक बार मेरे को ले करके, फिर इसके बाद एक विवेकानंद महामंडल था स्वामी जी के माध्यम से हुआ था, हम हर संडे जाते थे। अनफॉर्चुनेटली मेरा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ आश्रम के सामने, 2 दिन मेडिकल में रहा, लेकिन हर संडे जाता था। लेकिन वही आश्रम में जाता था और स्वामी जी के ही स्वामी जी को मिलते थे, एक साहस भरा था, क्योंकि गरीब परिवार से थे, पैसा नहीं आ रहा था, ट्यूशन करके काम कर रहा था। लेकिन जब आश्रम में गया था, इसका साहस बना। सिर्फ मैं PhD नहीं किया, PhD के साथ साथ उधर के सर्विस किया। वो जो साहस मेरे को मिला, अभी याद कर रहा था, यही भगवा कलर की कई स्वामी जी आता थे, सत्यपाल जी मेरे काफ़ी, गौतम जी काफ़ी इंटरेक्ट होता था। स्वामी जी कई हर महीने में आते थे कुछ ना कुछ स्वामी जी, और जब सूचना मिलती हम दौड़ दौड़ के जाते थे। कहना तात्पर्य यही है कि हम विद्यार्थी है, ये जो भाव है, ये जो परिवेश है, निश्चित रूप का आत्मविश्वास को पैदा किया है। उड़ीसा कहाँ है, इंदौर कहाँ है, और पैसा है नहीं, PhD किया, नौकरी नहीं मिल रहा था, बहुत थकान था। उसी समय में भाव परिषद के मीटिंग अटेंड किया झाबुआ में, न सॉरी बस्तर में, अबूझ भाड़ के था, स्वामी गौतम जी का सानिध्य था। TN पार्थसारथी का तो बहुत बड़ा भक्त थे इंदौर में, वो मेरे को बोला कि तू चल, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि रेगुलर में आता था। इसका बाद मेरे को बोले तुझे बेलूर मठ को जाना है, और मैं स्वामी गौतमानंद से बात हो गया, तुझको जाना है दीक्षा लेने के लिए। बहुत खुशी हुआ। मुझे PhD इतना सारे काम करने के बाद मेरे को सामान्यतम शांति नहीं दिया। फिर इमीडिएटली वही रायपुर से बैठकर मैं कलकत्ता चला गया, टिकट फिकट सभी TN पार्थसारथी जी ने कर दिया। गौतम से जब महाराज से बात हुआ, आश्रम हो गया। वो इतना जल्दी नहीं होता था जो दीक्षा लेने के लिए। मैं जब गया तो कई साधु मिले और बोले कि हाँ हमको आपकी सूचना आया, दीक्षा लिया। जब गंगा में स्नान करके बाद वो सुबह दीक्षा लेना था, स्वामी भूतेशानंद जी उस समय ठीक से बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन देखने बाद है कि सारी जीवन के परिवर्तन आ गया, मेरा साहस आ गया जिंदगी जीने के लिए। जब दीक्षा लिया फिर गांव गया, आत्मसंतोष से भरी था। ये डिग्री फिग्री ये सब मेरे को कुछ शांति नहीं देता था। हाईएस्ट डिग्री लेने के बाद 30 साल पहले डिग्री लेने के बाद कुछ शांति नहीं आया, क्यों घर में गरीब परिवार है, नौकरी नहीं है। फिर मेरे को दुख हुआ, मैं फिर वापस आ गया इंदौर। वही TN पार्थसारथी से मिला, प्रेस्टीज कंपनी के डायरेक्टर थे उस समय। और फिर इसका बाद कहीं ना कहीं एक मिल गया कि संस्था जो स्टेट रिसोर्स फॉर एडल्ट एजुकेशन पूरा हो स्टेट के लिए, वो TN पार्थसारथी ने बोला कि ये लड़का को दे। वो एकदम से कि चैन लग गया। तो फिर इसका बाद दिल्ली NCERT निपा, फिर इसका बाद भोपाल यूनिवर्सिटी गया। भोपाल यूनिवर्सिटी एक साउथ अफ्रीका चला गया कि काम करने के लिए। इसका बाद चैन लग गया। मेरे कहना तात्पर्य इसका पीछे जो स्वामी जी का साथ चरण में बैठकर गंगा नदी का किनारे स्वामी भूतेशानंद के जो हाथ लगा मेरा सिर के ऊपर, वही दिन से मैं मैं हारूंगा नहीं, ये बड़ी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये जीवन संग्राम को जीतूंगा। और आज प्रभु की कृपा से नाउ आई एम मैंने फुल फ्लेज का प्रोफेसर है,
दुनिया में भारत में जो हाईएस्ट लेवल का तनख्वाह होना था मिल गया है। हेड हो गया, डीन हो गया, इसी मेंबर हो गया, सारी चीज़ हो गया। अभी आभास आ रहा है सबकी, मैं मंच पर नहीं बोल रहा हूँ। कहने खंडे यू आर द वेरी वाइस चांसलर मटेरियल, क्योंकि लगभग मेरा 30 बुक्स पब्लिश कर इंक्लूडिंग स्वामी विवेकानंद मैन मेकिंग एजुकेशन ऊपर में किताब लिखा है। फिर इसका बाद अभी 2 किताबें होलिस्टिक एजुकेशन ऊपर, टीचर एंड एथिक्स ऊपर। अभी जस्ट स्वामी जी अगर अनुमति देंगे तो जनवरी 12 तारीख को मैं प्रोग्राम करूँगा। उसमें हर लगभग भोपाल यूनिवर्सिटी 22 साल से मैं करते आ रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की, और आखिरी पड़ाव पर आ गया मैं हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। हर 12 तारीख को प्रोग्राम करता हूँ। फेमस हो गया कि खंडई ना कुछ करता है। ये साहस उधर से मिला, गंगा नदी तीन किनारे। स्वामी भूतेशानंद जो आज तो दुनिया में नहीं है स्वामी जी, लेकिन वो जो हाथ लगा दिया तो वो हाथ अभी भी मेरे को स्पर्श लग रहा है ना। मैं हारूंगा नहीं, हारता नहीं है। लगभग 20 कंट्रीज में घूम कर आया। अभी 3 कंट्री अभी गया था, मलेशिया और जापान होकर आया हो। अभी 3 कंट्री लाइन में है, श्रीलंका, दुबई और हांगकांग जाने के प्लान है। और भारत की सारी जगह जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ रामकृष्ण मिशन में माथा टेकता हूँ। अभी मैं जापान गया था, मलेशिया गया था, उसमें ढूंढा लेकिन समय नहीं मिला जाने मिले। अभी मैंने जाने के, श्रीलंका में जाने के, बांग्लादेश जाने के, मैं ढूंढता हूँ कहाँ। मैं स्वामी जी को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं है कि जाता हूँ कहीं जो माथा टेके, क्योंकि जो मेरे को शक्ति दिया मैं शक्ति का बेईमान नहीं होना चाहता हूँ। माथा टेक कर आता हूँ। फिर जीवन में छोटा मैं जानता हूँ कि पीरियड मेरे को मिला 45 मिनट्स, वो 45 मिनट्स के बेस्ट यूज करता हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी विज्ञानी संत नहीं हूँ, लेकिन छोटा सा जीवन है, थोड़ा सांस चल रहा है, भगवान का नाम लेता हूँ। मेरे विद्यार्थी को यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा पास पैसा नहीं था 10 रुपये किताब खरीद करने के लिए, लेकिन ये भाव था कि नहीं कहीं ना कहीं होगा। वो आज ये स्टेज पर लगभग मैं 2000 बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, बीएड ट्रेनिंग, एमएड ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और निश्चित रूप से विवेकानंद की कुछ ना कुछ कैप्सूल देता हूँ। और मैं स्वामी जी सामने बैठे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि 200 किताब मेरे को मिला, स्वामी जी को गिफ्ट दिए और सब बच्चों को दे दिया। और जो बच्चा नहीं मिला वो आकर देवाने, फिर मैं इधर उधर करके मैं दोबारा स्वामी जी को निवेदन नहीं करूँगा, सुबह से कहते दूँगा तेरे को किताब। फिर भी मैं इधर उधर करके देता हूँ। आज की डेट तक मैं हुआ कि मैं स्वामी जी के प्रसाद तो नहीं दे पाता हूँ, ये स्वामी जी का किताब के इधर उधर बांधता आज तक। और जो भी प्रोग्राम होता है विवेकानंद के चित्र लगा देता हूँ। मतलब ये मैं तो छोटा सा आदमी हूँ और कुछ कर नहीं पाता हूँ, आपका फोटो लगा कर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करता हूँ। कहना तात्पर्य भाइयों बहनों, क्यों ये जो विचार आपका विषय जो होता है, मैं गरीब से आया हूँ, कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरा पापा किसान है, मैं हमेशा बच्चों को भी बोलता हूँ कि वेयर यू कम फ्रॉम फॉरगेट इट, भूल जाओ। मैं गरीब परिवार से आया हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, मेरा पापा मजदूर करता है, पन्नी बिनता है, वो सारी चीज़ छोड़ दो। पीछे हो गया ना, इसको तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वेयर टू गो, कहाँ जाना है, इसको हमेशा याद रखो। मैं यही करता हूँ। जब हवाई जहाज चलता है, अरे मैं क्यों नहीं चढ़ पाऊँगा, लगभग 100 टाइम्स मैं फ्लाई कर चुका हूँ। जब लाइब्रेरी में किताब देखता हूँ, मेरा किताब क्यों नहीं होगा। लगभग 30 किताब, लगभग रेपुटेड कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एनसीईआरटी, निपा, मेरा किताब चल रहा है। जो जर्नल चलता मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। जब कोई बड़ा भक्तों को मैंने ला कर रखते हैं प्रवचन देने के लिए, मैं हमारे स्वामी जी को कोई नहीं बुलाता हूँ, बुला कर दिखाया। क्योंकि आपके मन में अगर ये चीज़ नहीं होगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, कमी क्या है। और जब आप ब्लेम करेंगे मेरा पापा गरीब है, ये है वो है, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों, मैं भी ऐसा है, ट्यूशन करके 500 रुपीज़ इंदौर में किया है, आज 2.5 लाख तनख्वाह मिल रहा है मेरे को। जब मैं जो छोटा सा गरीब परिवार आकर ये काम कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो अच्छा कपड़ा पहनते, मैं तो साल में 1 बार कपड़ा पहनता था इंदौर पीएचडी करते समय, और आप तो इतना सुंदर कोट पहना, मैं कोट स्टूडेंट टाइम पहन नहीं पाया। और फीस के लिए मैं बड़ी बात नहीं कर, जो सच है सामने आना चाहिए। मेरा पीएचडी के लिए पैसा नहीं था, वो टीएन पार्थी से जो भक्त है और इंदौर आश्रम ने मेरे को स्पॉन्सर किया पीएचडी का कंप्लीट करने के लिए। वो लोग को मैं याद कर, और अभी अपना करके एक बहुत बड़ा भक्त है, कल खंडे जाओ, चिंता मत करना। और स्वामी तन्मानंद जी जो अभी अंबिकापुर में, वो मेरे को हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाया, अभी तक भी संपर्क है। कहना तात्पर्य स्टूडेंट्स को यही है, आत्मविश्वास रखिए और आप असंभव को संभव करने के लिए क्षमता भगवान देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं बड़ा परिवार में पैदा नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा पापा बड़ा अधिकारी नहीं है, मैं नहीं कर पा, कुछ नहीं है। जब
ऊपर वाला का शक्ति आएगा, असंभव संभव होगा। क्योंकि मैंने संस्कृत के श्लोक है, मैं दुष्टता करता हूँ गोस्वामी के सामने, सार के सामने, कि मुँह का करोति बाचड़ पंगु लगे तो गिरिम जतकु न परमानंद माधव। जब इसका भक्ति आएगा, इसका शक्ति आएगा, वो मुँह को भी बात कर सकता है, जिसका पाँव नहीं वो भी पर्वत लंघ सकता है। फिर हम क्या है, हम तो इतना बड़ा सक्षम है। इसीलिए हमें भगवान की याद करें और निश्चित शक्ति देंगे। किस रूप में क्या आके मदद करेंगे मेरे को नहीं जानता। जैसे आज मैं पंडा जी की याद करता हूँ, TN पार्थो जी के करते रविवार, क्यों किस रूप में भगवान ने के पहुँचा दिया मेरे को मदद करने के लिए। और लगभग मैं 20 कंट्री में, कभी सोचा नहीं था कंट्री में घूमूंगा और जाकर बाहर में टीचिंग दे कर आया। कहना तात्पर्य ये, मैं तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ शायद मेरी संघर्ष की जीवन में शायद आपको कुछ प्रेरणा मिल जाए। क्यों मैं कहानी सुनाने के लिए नहीं आया, ना कोई किताब पढ़ कर आया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा छोटा भाई बहन जो आगे बढ़ने के लिए बहुत लंबी रास्ता जाना है, इसलिए आपको वही चीज़ 3D याद रखना, काम तो करना ही है। संकल्प रखना, बट डिटर्मिनेशन करना, इसमें कोई विकल्प नहीं रखना। लायन जब रखता है संकल्प, ना मैं मटन खाऊंगा, हरा हरा घास नहीं खाता है। मेरे को एक टीचर बनना है, टीचर बना, मैं दूसरा अप्लाई ही नहीं किया है। मैं टीचर बनना है, टीचर बनाया है, मैं हुआ हूँ अभी तक। लेकिन मैं पापा बोलते एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाओ, तो मैं सुनता था, मतलब मेरा इच्छा तो है नहीं, पापा बोलने क्या होगा। लेकिन मैं टीचर, ऊपर वाला कृपा में टीचर बन गया। इसलिए संकल्प रखना, इसमें कोई विकल्प नहीं रखना। टीचर नहीं तो फीचर बन जाओ, कुछ नहीं है। मेरे को टीचर बनना ही है। वो आपको मदद करेगा, अनसीन पावर। लक्ष्य तक आपको जानने के लिए आपको वो शक्ति चाहिए, ड्यूटी, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। आपको आशीर्वाद चाहिए, प्रतिज्ञा चाहिए, मेहनत चाहिए। ये तीनों रखिए, सफलता आपका पाँव चूमेगा। आज मैं नहीं चाहते हुए भी मेरे को आगे 600 बच्चों को आज मेरे को मालिक बनाया, क्योंकि चीफ वार्डन है। और आप पेपर में देखते होगे मेरा गाड़ी को तोड़ा गया, लेकिन मैं हारा नहीं है। मैं हारने का बच्चा नहीं हूँ, मैं लायन का बच्चा हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद का भक्त हूँ। ऊपर मेरा शिव विवेकानंद है। आप पेपर में देखे होगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी 600 बच्चा घेर गया मेरे को, और मैं स्वीकार नहीं किया। मेरा गाड़ी तोड़ा गया। आप पेपर में देखो हेडलाइन आया था कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी चीफ वार्डन की गाड़ी तोड़ा गया। बोले गाड़ी तोड़ो, मेरे को मैं झुकूंगा नहीं तुम्हारा न्याय के सामने। मैं कभी कल्पना नहीं किया था मैं 600 बच्चों के मालिक बनूंगा, कि उन लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। मैं कहा आपको, इसीलिए मैं कल स्वामी जो भाई सर से बात किया, मैं कहले हम रामकृष्ण मिशन से आते कि MOI करना, कि MOI क्या, तुम बीच बीच में ला कर ट्रेनिंग देना। मैं स्वामी जी को बात किया था, मैं स्वामी जी मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का सही MOI हो। कल बिना MOI तो बहुत सारे काम करता हो। ये सौभाग्य मेरा है कि स्वामी जी मेरे को पूरा हेल्पिंग हैंड, बहुत स्ट्रांग हेल्पिंग हैंड दिया है। और आज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, विवेकानंद का नाम अगर कोई जानता है, ये स्वामी जी का क्रेडिट है। क्योंकि हर मोमेंट में कभी बोलता है चीफ गेस्ट होकर आइए, और आकर प्रवचन देते हैं। और आपको कभी कल्पना नहीं कहते तो भारत सरकार मेरे को लाखों रुपया देगा। लगभग 25 लाख रुपया दे चुका मेरे को। अभी 5 लाख रुपया दिया 12-13 तारीख की स्वामी विवेकानंद की सेमिनार करने के लिए अभी बात कर रहा था। असंभव संभव हो सकता है, कभी कल्पना नहीं। इंडिया के नंबर 1 में हुआ हूँ कि ICCR के प्रोजेक्ट लाने के लिए हैट्रिक मारा और चौथ मारने के लिए जा रहा हूँ। कहना तात्पर्य, जब साहस उधर आता है, हमें कंजूसी क्यों करेंगे। आप आगे बढ़ना है, ताकत जरूर आएगा। कभी कल्पना नहीं किया था। लगभग सारी स्टेट घुमाए, लगभग 200 वृद्धा जन को लेकर मैं पूरी दर्शन कराया। मतलब जीवन तो जाना ही है, लेकिन आपकी हमारी माध्यम से, प्रभु की कृपा से जगन्नाथ धाम दर्शन करो। हर साल मैं जाता हूँ सेमिनार का नाम से। कुछ स्टूडेंट्स के पिताजी माताजी आते, वो मेरे को ये खुशी होता है। मतलब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को तो इस तरह से रास्ता दिखा जाता हूँ। इसीलिए मेरे विद्यार्थी हो, आप मन में के साहस रखना। मैं लड़का हो कि लड़की, कोई चिंता की बात नहीं। आपका मन में के संकल्प रहना, मैं करके रहूँगा। हारना तो पड़ेगा, क्योंकि आप इतना बड़ा हाई रोड नहीं है कि आप सीधा गाड़ी स्टार्ट कर दिया जाए पहुँच जाएगा उधर। बहुत सारी मैंने परेशानी आएगा। बिना भूखा में रहने के लिए ताकत रखे तो ये पुलाव, ये बिरयानी क्या आपको चैलेंज देगा। जो भूखा रह सकते हैं आप, बिना कपड़ा में, हम कम कपड़ा में रह सकते हैं। फटा हुआ कपड़ा में रह सकता हूँ। रेमंड कपड़ा हमको क्या दिखाएगा दादागिरी, नहीं दिखा सकता है। अरे रेमंड कपड़ा की जो ब्रांडेड कपड़ा तो रख सामने, मैं सामान्य कपड़ा में ही रह सकता हूँ। कहना तात्पर्य है, मन में संकल्प होगा, हमारा कपड़ा ना खाना, क्योंकि इंदौर में रहते तो खाना भी बहुत मुश्किल में, लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं दिया है। कभी कभी तो गरीब बहुत नज़दीक देखा है, लेकिन वो चमकाने के लिए प्रयास किया है,
लेकिन मैं चमका नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा पास ऐसे अस्त्र है, विवेकानंद की जो शक्ति है, प्रभु का जो कृपा है, इसका बाद आप क्या कौन का आपको चमकाएगा। प्रिय मित्रों, जो फॉर्चुनेट हो कि विवेकानंद विद्यापीठ में आप विद्यार्थी हो, यहाँ की संकल्प लिया है और यहाँ पे पढ़ रहा हो, निश्चित रूप से आपके आसपास कोई एक डिवाइन शक्ति आपको घेर के रखा है और आज इतना बढ़िया परिवेश में काम कर रहा हो। हमको नहीं मिला था, लेकिन आज जब वो जाता हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर चढ़ता हूँ, इसी प्रकार स्वामी जी की कृपा होता है, सत्संग हो जाता है, जीवन सार्थक होता है। आदि शंकराचार्य बोलते हैं जीवन में 3 अगर पुरुष हो गया और सत्संग हो गया, भगवान की इच्छा हो गई, आवश्यक चीज़ का चाहिए क्या है। क्योंकि गरीब के देखने बाद ये पैसा मेरे को ज़्यादा दादागिरी नहीं देखा पा रहा है। प्रिय मित्रों, मेरा निवेदन है, आप इसी तरह का संकल्प लेंगे ना, आप भी इसी प्रकार एक एक माने डायमंड हो के निकलेंगे। ये विवेकानंद के विद्यार्थी बाहर जाएगा इसका झंडा लेकर। जैसे मैं इंदौर की बात क्यों किया, इंदौर मेरे को नहीं बताया था, इंदौर आश्रम नहीं बता रहा था, स्वामी गौतमानंद जी ने मेरे को नहीं बता रहा था कि स्वामी भूतेशानंद जी मैं नहीं बता रहे मेरा नाम बताओ, लेकिन ऐसे कर आखिरी सांस तक ही मरूंगा तो वही विचार के साथ बजूंगा। मिसेस को भी दीक्षित करा दिया स्वामी गहनानंद से, मेरा एक बेटा हुआ, इसका नाम विवेकानंद रख दिया, वो सामने बैठा है। आओ क्या करें, मैं छोटा सा जीवन में जितना हो सकता मैं किया हूँ, और लगभग 100 से किताब इसको हमारे घर में लाइब्रेरी मैं दूसरा को देना चाहता हूँ। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसको मजाक लिया, मतलब तेरा बच्चा पढ़ेगा क्या, मतलब आई एम रेडी तैयारी कर दिया। नेक्स्ट फ्यूचर भी मेरा बेटा की बाद जो कोई जनरेशन है वो भी विवेकानंद के साथ ओरिएंटेशन कर ले, घर में सामान रख दिया है, विवेकानंद के लिटरेचर रख दिया है। कहना तात्पर्य साहस होगा तो असंभव को संभव करने के। क्योंकि आज जो इन्फोसिस की बात आया, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इन्फोसिस जो मालिक जो नारायण मूर्ति, उसका मिसेस लव मैरिज हुआ थे, बहुत गरीब से, मैंने गरीब थे तो अनएम्प्लॉयड थे, बहुत दुखी थे। क्योंकि मैं इंडिया टीवी में एक साक्षात्कार इसका मिसेस की इंटरव्यू ले रहा था, वो बोला कि पैसा नहीं था, मेरे को बोला कि मेरे को 20,000 दो, कुछ ना कुछ IT कंपनी बनाएंगे इस तरीके से। क्योंकि वो खुद बोले थे जो धर्मपत्नी इन्फोसिस का जो नारायण मूर्ति का, वो 20,000 ले थे और 20,000 लेकर ऐसे असंभव की संभव को दिखा दिया कि मैंने जो पहाड़ बना दिया। और आज हजार लाख लोग आज इसके साथ आश्रित है, कमाई करे। जो अनएम्प्लॉयड था, लव मैरिज था, नौकर नहीं था, और 20,000 मिसेस के साथ लेकर आज इतना बड़ा कर दिया। आज लाखों लोग को डोनेट करा है, जो खुद अपना बीवी से 20,000 लेकर संस्था बनाया था। आप सोचिए, क्या ये बड़ा घर में पैदा हुआ था क्या, लाखों करोड़ के बच्चा पैदा हुआ था क्या। वो 20,000 रुपया लेकर इन्फोसिस का जो आपको आज 24 कंप्यूटर दिया है, वही मालिक की बात कर रहा हूँ। इसीलिए जब आपकी शक्ति होगा, ऊपर वाला की पावर रहेगा, आप असंभव संभव कर पाएंगे। निश्चित रूप से ये 3 D आप याद रखने, ड्यूटी तो करना ही है, मेहनत तो करना है, बिना खाली पेट में तो होगा नहीं। हम मेहनत करें, डिटरमिनेशन संकल्प रखें और डेवोशन रखें, मैंने भगवान का आशीर्वाद लीजिए, फिर S to the power 2 श्योर सक्सेस। ये तीनों के अगर आप संभाल, क्यों मैं भी जीवन में अपनाया, मेहनत किया, संकल्प लिया, नहीं दूसरा मैं नहीं करूँगा, मैं जैसे लायन को उदाहरण दिया है, और भगवान के प्रति आश्रित अभी भी है। क्योंकि नया अप्रोचिंग 60, 58, 59 में हो गया हूँ, और 60 काली युग में तो 60 बहुत बड़ी होता है। कल जिंदे रहे कि नहीं रहे कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं है, लेकिन ये पैदा हुआ और भगवान की जैसा आशीर्वाद मिला, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसीलिए मेरी प्यारी भाई बहनों, आप हमेशा ये डिप्रेस को साथ दोस्ती नहीं करना कि मेरा पिताजी है, मेरा पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरा कपड़ा नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसका साथ किसी प्रकार की माने सीजर में काटना, किसका साथ दोस्ती नहीं करना। ये हताशा, निराशा, परेशानियाँ के साथ दोस्ती नहीं बनाना। दोस्ती बनाना तो आशाजनक, ऑप्टिमिस्ट होना, मैं करूँगा कोई बात नहीं। अरे एक ज़िंदगी मिला है, जितना मेहनत कर सकते करो। सोना अभी थोड़ा एक रोटी खाओ, अगर नौकरी करोगे अरे पराठा खाओगे। मैं खुद दिखा रहा हूँ कि मैं भूखा था, एक पैंट था, अभी एक दिन एक ब्रांडेड कपड़ा पहनने की क्षमता रखता हूँ। और हवाई जहाज जाता हूँ तो चुटकी भर पब्लिकेशन करता हूँ, ये करता हूँ, बाहर जाता हूँ। क्या है, मैं उस समय तो मैं बोल रहा हूँ, कहानी तो नहीं सुना रहा हूँ। अच्छा भगवान के लोग के सामने तो कभी बोल ही नहीं सकता हूँ, भीख मांगकर काम किया है। जब अब इतना भीख मांगकर मैं अगर यहाँ पे आ सकता तो आप क्यों नहीं आ सकते। जब आपके सामने इतना शक्ति आपके सामने है,
मैं बार बार यही बात करना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा फॉर्चुनेट आप हो, माने जिसको बोलते आशीर्वाद आपके ऊपर है। ऐसे साधु हमको कोई स्टूडेंट्स में नहीं मिले थे, आपके सामने है। आपको चाहो कि नहीं चाहो, उन लोग का रेज आपके ऊपर आया है और निश्चित रूप से फ्रूटफुल होगा। जैसे 2 + 2 = 4, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये आशीर्वाद आपको फ्रूटफुल होगा। मैं चाहूँगा क्या 10 साल बाद 5 साल बाद मेरे को याद करो, हाँ सर वो खंडे सर कोई भोपाल यूनिवर्सिटी से ऐसे बोला था। आप निश्चित हो गए, क्योंकि आप जिस प्रक्रिया में जा रहा हो आपको कोई असफलता डरा नहीं सकता है, दरिद्रता कभी डरा नहीं सकता है, हताशा कभी डरा नहीं सकता है, क्योंकि आप लायन की बच्चा, कभी लायन का बच्चा कभी डरता है क्या? नहीं डरता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मेरा कहना तात्पर्य है, यही फोकस था कि आपका मन में हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहे। क्यों? क्यों आपका पास कोई है ऐसे ज़बरदस्त शक्ति, जहाँ पे आप विवेकानंद विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं, वो शक्ति आपके पास है। मैं कहानी सुना नहीं हूँ, आप दिखाया है। मैं भी एक छोटा सा आदमी, 5 फुट 4 इंच का आदमी, लेकिन मेरे को मालूम दौड़ दौड़ कर यूनिवर्सिटी देता है। चीफ वार्डन हो जाओ, डीन हो जाए, ईसी मेंबर हो जाओ, आप सब होने के बाद सब लोग बोल रहे तो बीसी होगा, मतलब हो कि नहीं कोई बात नहीं, जब होगा दौड़ कर आएगा, मैं मांगूंगा नहीं। इसी प्रकार आप काम करेंगे तो सफलता आपके पास पाँव चूमेगा। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा को और विवेकानंद के प्रार्थना करता हूँ, आपके शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास हो और आपका लक्ष्य इच्छित लक्ष्य प्राप्त हो। ये दुआएं के साथ प्रणाम करता हूँ। मेरा बातों में, मेरे गेस्चर में, मेरा पोस्चर में, मेरा भाषा में अगर कोई गलती होगा मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये स्वामी जी का सामने कोई अगर दूसरा ऐसे करता, मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं साहस करके कुछ किया है और आपने साहस दिलाया है। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। बहुत ही प्रेरणादायी, ओजस्वी और जीवन में आत्मसात करने लायक विचार। हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, ज़रा सोचें हम क्या नहीं कर सकते। आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वो स्वामी विवेकानंद का नाम उसके साथ है। जैसे कि हमारे आदरणीय महोदय जी बताया कि असंभव को संभव करने की ताकत हम सबके अंदर है। सोचिए, जिस स्टेम लैब की यहाँ स्थापना हुई है, वो ऐसा कौन सा काम है जो हो नहीं सकता। जब एक मशीन कर सकती है तो हम तो एक इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। हमें उनके विचारों को ना केवल आत्मसात करना है बल्कि अपनाना भी है। केवल शिक्षा जीवन नहीं बनाती, शिक्षा के साथ नैतिक और मानवीय मूल्य जब तक आपके अंदर नहीं आएंगे तो शिक्षा अधूरी ही मानी जाएगी। अभी थोड़ा सा ये APJ अब्दुल कलाम का एक कभी उन्होंने कहा था इस तारतम्य में, इस संबंध में, कि अगर शिक्षा के साथ नैतिक और मानवीय मूल्यों की कमी रही तो क्या होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति यदि उसे भूख लगी है तो वो ट्रेन में से कुछ खाने का सामान चुराएगा, परंतु एक पढ़ा लिखा परंतु नैतिक और मानवीय मूल्यों से विहीन व्यक्ति तो पूरी की पूरी ट्रेन ही उड़ा देगा। ये APJ अब्दुल कलाम के विचार थे। तो सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। हमें अपनाना होगा। बिना नैतिक और मानवीय मूल्यों के आपकी शिक्षा अधूरी है, उसे जीवन में अवश्य धारण करें। अभी महोदय जी ने कितने सारे एग्जाम्पल, कुछ सुने हुए नहीं, अनुभव किए हुए, जीवन में अपनाए हुए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिया। विचार करना है और इतना तो हम कर सकते हैं। 10 विचार नहीं अपना सके तो एक विचार ही अपना ले, वही हमारा जीवन बदल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम का समापन हो इससे पहले मैं आदरणीय गोस्वामी जी को आमंत्रित करूंगा। इससे पहले कि वो यहाँ आकर धन्यवाद ज्ञापन करें, मैं थोड़ा, वैसे तो आप सभी परिचित हैं, फिर भी जो नव आगंतुक हैं उनके लिए मैं बताना देना चाहता हूँ कि आप श्री राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और बहुत ही विनम्र, सहज और सरल स्वभाव के धनी हैं। इसके साथ साथ ये बहुत कम लोगों को उनका दूसरा पहलू भी पता है, कम पता होगा या अधिकतर लोगों को पता है
कि वो एक प्रबल विचारक, चिंतक, लेखक और समाज सेवी भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारने का कष्ट करें। आदरणीय गोस्वामी जी। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इस सभागार के मंच पर शोभायमान 1 2 3 7 सप्तर्षि समूह और साथ में हमारे प्रिय मित्र प्रोफेसर हेमंत खंडाई जी, प्रिय शिक्षक शिक्षिकाएं, समुपस्थित भक्तवृंद, उपस्थित विद्यापीठ के प्रिय बच्चों, वस्तुतः ये जो संत मंडली बैठी है ना, सप्तर्षि मंडल जो बैठा है, ये एक से एक अद्भुत गुणों से संपन्न महाविभूतियों में सम्मिलित हैं। एक तो पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र जानते हो ना, पटना है ना, पाटलिपुत्र से पधारे हैं। वो भी बहुत बड़ी विद्या की खदान है पाटलिपुत्र, पहले प्राचीन काल का वैभव है उसका। और विश्व की विद्या की जो राजधानी मानी जाती है ना, वाराणसी, वहाँ से पधारे हुए हैं महाराज, है ना। स्वामी जी तो हैं ही हैं, नित्य ज्ञान आनंद, ज्ञान में ही नित्य आनंदित रहते हैं और सबको आनंद का अनुभव कराते हैं। हाँ, वाराणसी से और भी महाराज हैं। तो ये तो अच्छा है ना, वाराणसी तो भोले की नगरी है, विद्यापीठ की, विद्या की राजधानी है। और बाकी तो महाराज हमारे हैं, सब बड़े प्रणम्य हैं। और सबसे बड़ी बात ये, मैं वैसे तो मुझे क्या बोलते हैं, धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा गया तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा, विद्या विनयेन शोभते का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे मित्र हैं प्रोफेसर खंडाई। ये विद्या की शोभा विनम्रता ही होती। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्म तथा सुखम। तो सारे सुखों के, धन के, सारे सामाजिक यशो प्राप्ति का जो मूल है वो विद्या है। लेकिन विद्या प्राप्त करके विनम्रता को सहेज के रखना है। विद्यार्थी जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम परस्पर ईर्ष्या द्रोह करते हुए और इस विनम्रता का उल्लंघन कर देते हैं, जाने अनजाने में होता है ये सब। तो मेरा, आप लोग ऐसे नहीं हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको देखिए, ईश्वर की ये महान कृपा है कि बहुत अच्छा संस्थान आपको मिला है अध्ययन करने के लिए। हम लोगों के समय तो जैसा खंडाई जी ने बताया, करीब करीब कुछ मिलता जुलता सा, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा। मैं भी रहा हूँ, गांव का ही हूँ, और आज यहाँ आया हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। तो आप लोगों को बड़ी अच्छी सुविधाएं देखिए दी हैं। हमारे समाज के जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया। क्यों? कि वो भी इन्हीं न्यूनताओं में आगे बढ़े थे। वो ये सोचते थे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना, हमारे बच्चे, ये परेशान ना हो, इनको ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, पढ़ने के लिए सहज साधन उपलब्ध हो सकें, ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए। उसी का प्रत्यक्ष परिणाम है आज की इस प्रयोगशाला की प्रस्तुति का उद्घाटन का। तो ऐसा समाज सहयोग देता है, लेकिन सबको विनम्रता के साथ में, सहजता के साथ में और अपने ध्येय को आगे रख के चकाचौंध में नहीं खोना है। आज वस्तुतः हो तो यही रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितम मुखम तत्वम पूखन न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। चकाचौंध में हमारा विद्यार्थी कहीं खो ना जाए, इसीलिए ऋषि मुनि ये प्रार्थना करते थे। तो सत्यता की पहचान हो, सत्यता के मार्ग पर हम बढ़ें आगे, और सदकर्म करते हुए स्वयं का नाम, देश का नाम, अपनी संस्थाओं का, माता पिता का नाम रोशन करें, और पवित्र भावनाओं के साथ में
विद्या अध्ययन करें, अपने गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान करें, यही अपेक्षाएं आप सबसे है। और विज्ञान के क्षेत्र में आपको जैसे बताया ना, अब तो बुद्धि भी कृत्रिम हो चली है, बुद्धि की कृत्रिमता का युग आ गया है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वैसे तो मेरे जैसा आदमी तो बुद्धि में तो विशुद्धता, कृत्रिमता नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। फिर भी अब ये समय ही वही है, समय की मांग है, आप लोग उसके माध्यम से भी आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों से बहुत सारी अपेक्षा, और जितने काज कठिन, फिर से मैं इसको दोहराना चाहता हूँ, मैंने एक बार और बोला था यहाँ, जितने काज कठिन जग माही बे सब होएं तात तुम पाही। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है, उनको चैलेंज को स्वीकार करो, और वो सारे के सारे आप कर सकते हो, आप सक्षम हो। आत्मानुभव करो, आत्मगौरव, आत्मबोध आपको होना चाहिए। और महाराज लोग साधु संतों के बीच में और ऐसे शिक्षक समुदाय के माध्यम से आप विद्या अध्ययन निरंतर करते रहें, सद्मार्ग पर बढ़ें। भगवान से यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। हमारे आज का ये दिन अविस्मरणीय रहेगा। एक तो संत वृंद का आशीर्वाद, सानिध्य और मार्गदर्शन प्रत्यक्ष हमको मिला है। हमने इनके विचार सुने और कुछ अच्छी बातें हम अपने जीवन में अपनाएं, यही इनके प्रति हमारा सबसे अच्छा सम्मान रहेगा। क्योंकि कोई भी महापुरुष होता है, संत होता है, उसका सम्मान वास्तविक होता क्या है? वो यही होता है कि उनके विचारों को अपनाना, ठीक है ना, संत की बातों को अपनाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच रामकृष्ण मिशन आश्रम पटना से पूजनीय स्वामी सर्व विद्यानंद जी महाराज पधारे हुए हैं। यहाँ उनकी उपस्थिति है, उनके विचार भी हमने सुने। मैं आपको बता दूं कि संस्था के प्रति और उनका जो लगाव है, जो आत्मीयता है, वो वास्तव में अनुकरणीय है। जगदात्री माँ की पूजा में उनका बराबर निष्काम भाव से सेवा भाव रहा है और बराबर अपना सहयोग देकर माँ की सेवा में अपने को अर्पित किया हुआ है। तो मैं स्वामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।